आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप व्यक्त कीजिए। बोल रहा है ये जो क्वेश्चन है इसको पहले बीजगणित रूप में समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको ग्राफीय रूप में बदलना है। ठीक है, बीजगणित बनेगा तभी तो ग्राफीय रूप में बदलेंगे। देखिए मानिए कि अगर कोई लड़का का एज अभी 17 साल है, कोई लड़का की एज अभी 17 साल है, तो 7 साल पहले उस लड़का का एज कितना होगा अभी 17 साल है तो 7 साल पहले 7 घटा देंगे, यानी लड़का के एज 10 साल होगा। उसी प्रकार अगर आफताब का उम्र हम वर्तमान उम्र हम मानेंगे x, तो 7 साल पहले क्या होगा x - 7। अगर उसकी पुत्री का उम्र मानेंगे y, तो 7 साल पहले उसकी पुत्री का उम्र क्या होगा y - 7 हो जाएगा। वही बात है, अगर कोई लड़का अभी 3 साल है तो 7 साल बाद उसका उम्र क्या होगा 7 3 10 साल, दोनों को जोड़ दिए। फिर सेकेंड में अब 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र x मानेंगे x + 3, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। आफताब की पुत्री का उम्र y + 3, फिर दोनों को समीकरण इक्वल कर देंगे। और जो बोलता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी हूँ, तो अगर पिताजी 3 गुनी है तो लड़की उसकी पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर होगा। बनाते तो आप लोग समझिए। ठीक है, पहले हम मानेंगे, यहाँ से लिखते हैं। मानेंगे माना कि आफताब की वर्तमान उम्र, माना कि आफताब का वर्तमान उम्र बराबर x। आफताब का हम वर्तमान उम्र मान लिए तो पुत्री का उम्र कितना होगा y मान लिए। माना कि आफताब का उम्र x वर्ष है, उसके पुत्री का उम्र y वर्ष है, ये भी माने हैं। आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष माने हैं, उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष माने हैं। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, यानी पहले आफताब का उम्र क्या होगा। आफताब का उम्र पहले x था, 7 वर्ष पहले क्या होगा x - 7। ठीक है, अगर कोई लड़का की उम्र अभी 17 साल है, 7 वर्ष पूर्व क्या होगा 17 - 7, तो जो वर्तमान उम्र है उस उम्र में 7 घटा देंगे, वही काम किए। इसके बाद 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री का उम्र क्या होगा y - 7। आफताब की पुत्री का उम्र y है तो y - 7। उसके बाद बोल रहा है x - प्रश्न के प्रथम अनुसार, प्रथम खंड, इसमें 2 खंड है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रथम का खंड हुआ, इसके बाद यहाँ तक द्वितीय खंड हुआ। लिख सकते हैं या शर्त फर्स्ट के प्रश्न के प्रथम खंड के प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्न के प्रथम खंड प्रश्न के प्रथम खंड से क्या होता है x - 7 बराबर y - 7, यानी 7 वर्ष पूर्व आफताब को x - 7 बराबर है y - 7। अब कंडीशन देखिए, आफताब अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्र जो है आफताब जो है अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे क्या है 7 गुनी का था, 7 गुनी था। आफताब अगर 7 गुनी का था तो इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो में दोनों बराबर है,
आफ्ताब बोला अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था। तो अगर उसके पुत्री में भी 7 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो गया। यहाँ जब बराबर हो गया इसको हम हल करते हैं। x माइनस 7 बराबर क्या हुआ 7y, 7y माइनस 49 हो गया। अब क्या करेंगे x प्लस में 7y इधर ले माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, माइनस में उस साइड गया प्लस में 7 गया। x माइनस 7y, 7 9 में 7 गया 2 यानी 4, दोनों में बड़ा संख्या, जो संख्या बड़ा था उसके पीछे में जो 49 है बड़ा, इसके पीछे माइनस का साइन है तो माइनस दिए, माइनस 42। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट यहाँ से आ गया x प्लस 7y माइनस 49 प्लस 7 है तो माइनस 42 हो गया। अब लिखेंगे पुनः बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुम 3 वर्ष बाद, अभी किसी का उम्र 3 वर्ष है तो 5 साल के बाद, माने किसी का उम्र अभी 3 वर्ष है तो बोल रहा है अभी से 2 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। वही बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद यानी आफ्ताब का उम्र लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र क्या होगा x प्लस 3, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र क्या होगा x प्लस 3। उसके बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का उम्र क्या होगा y प्लस 3 होगा। प्रश्न के द्वितीय खंड से, प्रश्न की वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं प्रश्न के द्वितीय खंड से, सुनिएगा इसी देगा प्रश्न के द्वितीय खंड से अब बोल रहा है दोनों को पहले बराबर कर लेंगे x प्लस 3 बराबर है y प्लस 3। बोल रहा है 3 वर्ष बाद, बोला आफ्ताब बोलता है अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब बोलता है अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रहूंगा। तो आफ्ताब के पुत्री में क्या होगा 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर आफ्ताब की पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके उसके पिता के उम्र के बराबर हो जाएगा। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या हल करेंगे x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। यहाँ से निकालेंगे x प्लस में 3y बराबर किस साइड लाएंगे माइनस 3y बराबर 9 है, प्लस में 3 इस साइड ले जाएंगे माइनस 3। ठीक है, यहाँ इसको जब हल करेंगे इसी आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा x माइनस 3y, 9 में 3 घट गया 3 होगा, ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकेंड ये है। अब यहाँ से क्या होगा इस स्थिति को बीजगणित के रूप में तो हो गया एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त, अब हम ग्राफ रूप में व्यक्त करेंगे। इसको पहले इसका हम पॉइंट निकालेंगे, 2 पॉइंट हो जाए, इसका 2 पॉइंट फिर इसका 2 पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट निकालेंगे फिर हल करते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है तो मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है वो लिखते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42। देखिए इसमें यहाँ से डायरेक्ट मन निकाल सकते हैं या मन है तो हल करके निकालिए। हम यहाँ से x का मान अगर 0 रखेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 0 रखिए तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, माइनस 7y बराबर माइनस 42 तो आया, माइनस माइनस प्लस कर दें, इसीलिए y बराबर क्या होगा
42/7 6 हुआ, y का मान 6 आया। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। या एक बिंदु यहाँ से लिख देंगे, बिंदु बराबर 0,6, यानी पहले x वाले लिखा था फिर y वाले, x बराबर 0 है, 0,6 है, 6 लिखे। अब फिर से इसी जगह लिखते हैं। अगर हम x का वैल्यू इस बार रखे थे तो अब y का वैल्यू इसमें क्या रखेंगे। मानिए अगर y का वैल्यू 5 रखते हैं, लिखेंगे y इक्वल टू, अगर 5 इसका वैल्यू रखते हैं क्या होगा, x माइनस 7 गुना 5 बराबर माइनस 42। क्या होगा, x माइनस 7 5 माइनस 35 बराबर माइनस 42। इसको हल कर रहे हैं, x बराबर माइनस 42 माइनस 35, x बराबर क्या होगा, सॉरी माइनस में 35 इधर गया, प्लस में 35 हो गया। ठीक है, 42 में माइनस 35, 42 से प्लस 35 है क्या होगा, माइनस में 7, 35 45 42, माइनस में 7 होगा। यहाँ दूसरा बिंदु फिर आया, दूसरा बिंदु आया -7,5। यहाँ दूसरा x का वैल्यू -7 है, y का वैल्यू 5 है। देखिए इस इक्वेशन जो है इसमें y का वैल्यू 5 रखिए, x है x माइनस 7 गुना 5 35 हो गया, माइनस 35 हो गया बराबर माइनस 42 था, माइनस 42 हो गया। देखिए अब माइनस में 35 इधर आएगा, प्लस में 35 हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 35 बराबर माइनस 7 होगा। x का मान -7 आया, y का मान 5 आया। इस बिंदु में x का मान 0 आया, y का मान 6 आया। समीकरण फर्स्ट का काम हो गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, इस साइड मिटाना पड़ जाएगा, इधर मिटा देते हैं। थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड ये है, इसको लिखते हैं पहले, x माइनस 3y इक्वल टू 3। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट हल भी नहीं, हल मन कर सकते हैं, छोटा है तो बड़ा है नहीं, तो डब्बा बना देंगे, इसमें x लिख देंगे, इसमें y लिख देंगे। देखिए x का मान भरिए, यह 6 होगा। देखिए अगर यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो y वैल्यू क्या आएगा, -3 इधर गुना में आएगा, सॉरी भाग में आएगा, 3 का 1 3 गुना -2 आएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 6 आएगा। यहाँ से बिंदु पॉइंट बन गया, क्या चीज बिंदु क्या होना, 0, -2 1 है, x 0 रखें और यहाँ पर उल्टा। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 6 आया, यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू -2 आया। यहाँ से 0 -2 सेकेंड पॉइंट आया 6 0,0। तो इसको अब हम एक्सिस पर रखेंगे, ग्राफ पेपर बैठाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, नीचे वाला हो गया y डैश। x एक्सिस क्या होगा, ये जो पॉइंट है 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। y नीचे जाएंगे माइनस के लिए, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर में प्लस में 1 2 3 4 5 आया। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या था, 0,6, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 है। अब 6 क्या है, y पर 6 है, y 6 कहाँ पर है, y 6 यहाँ लगभग, यहाँ 6 होगा, ये हो गया
इसको लिख सकते हैं 0,6, इसको हम लिख सकते हैं। इस पॉइंट का मान हम पी मानिए, कोई भी मान दे देंगे, मानिए कि पॉइंट पी है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -7, पहले x का मान -7, x खोजिए, x इधर होगा -7, इधर हम नहीं लिखे हैं, इधर हम लिख देते हैं 1 माइनस में 2 3 4 5 6 7 y x डैश है। देखिए -7 है, ये -7 हो गया। y का वैल्यू क्या है, प्लस में 5 है, इधर से y खोजिए, प्लस में 5। ये पॉइंट तो यहाँ आया क्या, -7, 5 आया, इसको हम क्यूब ले लेते हैं। अब ये दोनों को मिला दीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, इसको सीधा मतलब सीधा कर लीजिएगा, यहाँ से सीधा आ जाएगा। इस यहाँ पर इक्वेशन लीजिए, पहला इक्वेशन क्या था, यही था x - 7y = -42। फर्स्ट इक्वेशन ये था। ठीक है, डंडा हो सकता है, रेखा जो है सीधा नहीं है, सीधा कर लीजिएगा, लिखा हुआ तो मीटर बता जा रहा है। सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है 0,-2। पहला पॉइंट क्या है, x 0 रखेंगे, y का मान -2 कहाँ है, 0,-2 यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्या है, x का मान 6 है, एक 6, y का मान 0, एंड इस दोनों को फिर से मिलाएं, यहाँ ये पॉइंट इसको यही मिलाइए। मैं क्या 6,0 या 0,2 -2, 0,-2। सेकेंड इक्वेशन ये है x - 3y = 6 है। ठीक है, हो सकता है ये लाइन रेखा को खींचा हुआ टेढ़ा उठा हो गया, लेकिन आप लोग खींच लीजिए सही से, का ये यहाँ तो सीधा वाल करने वाला कुछ है नहीं, अगर सीधा कर तो हो सकता है बीटा जा रहा है, इसलिए आप लोग इस लीजिएगा। तो मेन जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और यहाँ पॉइंट पर मिलाए हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उम्र वाला क्वेश्चन था, ये हो गया है। ध्यान से आप लोग देखिए, ग्राफ इसमें ग्राफ सीधा से खींच लीजिएगा। अब इस तरह भी लंबा कर निकाल, ये छोटा भी निकल सकता है, अगर कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो छोटा भी निकाल सकते हैं। ये छोटा वाला था इसलिए छोटा निकाल दिया, अगर सर लंबा वाला था तो इसको हम लंबा बनाते हैं। फर्स्ट नंबर यही क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी है। इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बोल रहा है 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा था, दोनों मिलाकर 3900 रुपया इसको लगा। फिर सेकेंड बार बोल रहा है 1 बल्ला तथा 2 गेंद खरीदा जिसमें उसको 1300 रुपया खर्च हुआ। तो बोला इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फिर पहले देखते पहले तरह तो क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि एक बल्ले का कीमत बराबर x रुपया। उसके बाद गेंद है, एक गेंद की कीमत एक बल्ले की कीमत x रुपया, एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। बोल रहा है बल्ला और गेंद दोनों मिलाकर 3900 रुपया होता है, यानी एक बल्ला का दाम x रुपया है तो 3 बल्ला का दाम क्या होगा 3x प्लस, अगर 6 गेंद का दाम, एक गेंद का दाम y
तो 6 गेंद का नाम क्या हो, 6y। 6y दोनों का दाम, दोनों मिला कितना रुपया, 3900 रुपया का, 3900 रुपया का। ये समीकरण फर्स्ट है। फिर बोला पुनः बाद में उसने एक बल्ला और लिया, एक बल्ला यानी कि x है, एक बल्ला लिया था x प्लस 2 गेंद प्लस 2y, 2 गेंद दोनों मिला उसको 1300 रुपया खर्चा हुआ, लिख देंगे 1300। ये समीकरण सेकेंड हुआ। देखिए बोल रहा है एक बल्ला है उसका दाम x रुपया हम मान लिए, एक गेंद है उसका दाम y रुपया है। अगर एक बल्ला का दाम x रुपया है तो 3 बल्ला के दाम 3 रुपया, और एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 गेंद के दाम 6y। बोला दोनों मिला के तो 3900 रुपया इसको खर्च हुआ था। ये दोनों मिला कितना रुपया दिया था। दूसरा है फिर एक बल्ला और 2 गेंद मिला के उसको 1300 रुपया खर्च हुआ। एक बल्ला का दाम x है तो x प्लस एक गेंद का दाम 2 रुपया है, सॉरी y रुपया है, तो 2 गेंद का दाम 2y हो गया। दोनों मिला के उसको 13 रुपया खर्च, 1300 खर्च हुआ, 1300 लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है। यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को बारी वाली से हल कीजिए, एक्स वाई का मान यानी पॉइंट निकालिए, बिंदु निकाल लीजिए। ग्राफीय रूप में बोल रहा है बनाने के लिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट लीजिए 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, यहाँ से हम डब्बा बनाते हैं, x है y है। सोचिए अगर x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान ऐसा लीजिए कि मानिए कि एक सौ के अंतराल में हम एक्सिस पर हम बना देंगे। ऐसा कौन सा मान लेंगे कि हमको हल करने में भी आसान हो, बनाने में भी आसान हो। अगर मानिए x का मान 0 लेते हैं, अगर x का मान 0 लेते हैं, ये पूरा 0 हो गया तो y का मान क्या आया, 3900 में हम 6 से भाग देंगे, 36 हो गया, 6 3 9 300, 6 5 से 30 यानी 650 आया, यानी y का मान क्या आया 650। ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर x का वैल्यू 0 रखिएगा, ये पूरा 0 हो गया, तो 3900 में 6 से भाग दीजिएगा तो वही y का वैल्यू निकलेगा। यानी 6 और y गुना में है तो y बराबर क्या होगी, 6 गुना में जाएगा भाग में, 3900 बटा 6 करेंगे 650 आएगा। अगर y का वैल्यू 0 आया, अगर y का वैल्यू मानिए कि अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 तो रख दिए, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 नहीं रखे, अगर 0 रखिए बहुत जाते 1300 आ गया, आ जाएगा। मानिए x का वैल्यू y का वैल्यू 600 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर 600 रखेंगे 3600 होगा, ये प्लस में उधर गया माइनस में 3600, 3900 में 3600 घट गया, 3900 में 3600 घट गया, 300 आया, 300 में 3 से भाग दिए 100 आया, तो वही होगा x का वैल्यू 100। देखो y का वैल्यू अगर 600 रखेंगे 3600 हो गया, 39 में से 3600 घटा देंगे कितना होगा 300 आएगा, 300 में 3 से भाग देंगे तो 100 आएगा। यही हुआ 2 पॉइंट। यहाँ से निकालेंगे बिंदु, बिंदु बराबर क्या होगा 0,650, एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट है 100,600, दूसरा पॉइंट है समीकरण फर्स्ट से। अब फिर समीकरण सेकेंड को फिर से हल करेंगे। इधर हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, समीकरण सेकेंड रहने दिए, ये लिख देंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड मेरा यही, इसको ऊपर लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 1300, मिटा दिए। फिर से हम एक डब्बा बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। ठीक है, अगर हम x का मान ऐसा क्या रखेंगे कि y का मान, मानिए कि अगर x का मान 300 रखेंगे, अगर x का मान 300 रखेंगे, ये प्लस में x है, x का मान अगर 300 रखेंगे ये माइनस में जाएगा, 1300 में 300 घट गया, 1000 बचा, 1000 में 2 से भाग देंगे तो y का मान कितना निकलेगा 500 निकलेगा, 500 निकल गया।
मानिए अगर हम y का वैल्यू कितना रखिए 600 रखेंगे, अगर y का वैल्यू 600 रखेंगे, अगर हम y का वैल्यू 600 रखेंगे, 600 रखें, 6 दूना 1200 हुआ, 1200 इधर प्लस में बराबर कुछ साइड जाएंगे माइनस होगा, 1300 में से 1200 घट गया 100 होगा, x का मान क्या आया 100 आया, 100 आया। ठीक है, ध्यान सुनिए, यहाँ पर x का वैल्यू हम 300 रखें, अगर 300 रख दिए यहाँ पर, ये 300 इधर प्लस में बराबर उस साइड गया माइनस होगा, 1300 में 300 घट गया 1000 हुआ, 1000 में 2 से भाग देंगे 500 आ गया। फिर हम क्या किए, y का वैल्यू हम 600 रखें, इस y का वैल्यू 600 रखें, 6 में 200 से गुना होगा 1200 होगा, 1200 इधर प्लस में बराबर की साइड गया माइनस हुआ, 1300 में से 1200 घट गया 100 होगा, x का मान 100 आया। लेकिन यहाँ से फिर लिखेंगे बिंदु बराबर क्या होगा 300, 500 पहला बिंदु है, नेक्स्ट है 100, 600 दूसरा बिंदु। इसी 4 पॉइंट आया, चारों आप क्या करेंगे एक्सिस इसी बीच में बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक एक 100 हम गैप लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, एक एक्सिस है, ऊपर में क्या है ये y, देखो y वाला अधिकतम कितना, ये y वाला भी 600 है, 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600, इसको मिटा देते हैं, y वाला भी 600 हो गया। देखो माइनस में तो है नहीं, तो माइनस इधर हम नहीं करते हैं, जिसका यूज होगा वैसे काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में क्या है 0,650, यानी x का मान 0 है, 0, y का वैल्यू 650, y यहाँ 600 है, 50 वैल्यू थोड़ा आगे हो जाएगा, 650 हो जाएगा लगभग, 650 यहाँ लगभग आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते 0,650 आ गया। नेक्स्ट क्या है 100,600, एक्स का वैल्यू 100 होना चाहिए, वाई का वैल्यू 600, यहाँ से 600 यहाँ आएगा। ये पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे, इस पॉइंट पर आएगा यहाँ, इसको हम दोनों पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं 100,600, इस दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे, इसको थोड़ा सीधा इंग्लिश लेते हैं, सीधा है। फर्स्ट समीकरण इस पर लिख देते, पहला समीकरण मेरा क्या है 3x 6y इक्वल टू 3900, पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण बिंदु क्या है 300,500, x का वैल्यू 300 है, y का वैल्यू 500 है। इसको जब हल करेंगे, इसको जब मिलाएंगे इसी पॉइंट पर मिलेगा 300,500 हो गया। लास्ट क्या एक है 100,600, 100 है, अब 600 चलेंगे 600 यही हो गया, यानी कि यही पॉइंट पर मिल गया, ये इसी पॉइंट पर मिल गया। यही है मेरा सेकेंड नंबर का ग्राफ। ठीक, कुछ है नहीं, एक को हम बल का जो कीमत है x मान लिए, गेंद का y मान लिए, 3x + 6y बराबर 3900 हो गया। इसमें x एक बल्ब है, एक x + 2 गेंद है 2y बराबर 1300 हो गया। दोनों समीकरण बारी बारी से एक बार x का अपना मान रखे, फिर दूसरा बार x का अपना y का दूसरा मान रखे, फिर सेकेंड इक्वेशन भी वैसे किए, दोनों को हल किए तो 4 पॉइंट आया 300,500, 100,600, 0,650, 100,650। इसको हम एक्सिस पर रिप्रेजेंट करके दर्शा दिए और ग्राफ रूप में व्यक्त कर दिए। सिर्फ बोला ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य बोल रहा है किसी दिन 2 kg सेब और अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया का था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है।
तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बोला 2 kg सेब और 1 kg अंगूर मिलाकर 160 हो जाता है, लेकिन 1 महीना बाद वही 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मिल 300 रुपया हो जाता है। उसको पहले बीजगणित रूप में व्यक्त करना। ठीक है, फिर मानेंगे इसको माना 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया है, 1 kg अंगूर का मूल्य क्या हो गया y रुपया है। तो बोल रहा है अब 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है, x प्लस बोल रहा है 2 kg से, अगर 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है तो वो 2 kg सेब का मूल्य 2x रुपया, 2x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया तो y। बोला दोनों मिलाकर 160 रुपया, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया, अरे दोनों मिलाकर 160 है, दोनों को जोड़ दी 160 के बराबर कर दी। ये समीकरण फर्स्ट निकला। फिर बोला 1 महीने बाद 4 kg सेब, यानी 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है तो 4 kg सेब का मूल्य 4x रुपया, और 2 kg सेब 2 kg अंगूर 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया, 2 kg अंगूर का मूल्य 2y। बोल रहा है 4 kg सेब और 2 किलो अंगूर मिलाकर 300 रुपया, दोनों को जोड़ दिए 300 रुपया के बराबर हो गया। समीकरण सेकेंड है। फिर समीकरण फर्स्ट से इसको हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट यही है, इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपया, 2x प्लस वाई बराबर 160 है। इसको फिर एक घर बनाते हैं, एक में x लिखते हैं दूसरा में y। लेकिन अगर हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 60 पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू 60 रखे तो 6 दूना 12 120 हो गया, इधर 160 है इधर 120, प्लस में रहेगा माइनस में होगा, 160 में से 20 गया कितना होगा 40 हो गया, 160 में से 120 गया, 0 और 6 में 2 के 4 में बचा 40 हुआ, तो 40 यहाँ हम लिख देंगे। फिर सेकेंड बार अगर हम y का वैल्यू कितना लेंगे, y का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो एक x का वैल्यू क्या होगा 80 हो गया, यानी अगर y का वैल्यू मानिए कि 60 ले लेते, y का वैल्यू 60 ले लेते हैं, अगर y का वैल्यू 60 ले, प्लस में बराबर गुस्सा रह गया माइनस में होगा, 100 में से 60 घट गया तो 60 होगा, 160 में 60 घट गया 100 हुआ, 100 में 2 भाग देंगे 50 होगा, यानी x का वैल्यू 50। देखिए कैसे समझिए कैसे किए, हम अपना मन का x का वैल्यू 60 रखिए, अगर इसका वैल्यू 60 होगा ये प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, 160 में से 60 घट गया 100 हुआ, 2x बराबर क्या होगा 100 होगा, x बराबर 2 गुना में रहेगा भाग में होगा, 100 में 2 भाग देंगे 50 होगा, यही निकला 50 60। यहाँ से बिंदु मेरा निकलेगा 60,40, सेकेंड है 50,60। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड लिखते हैं, इधर जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट है इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड मेरा क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300, इसको मिटा देते हैं। फिर डब्बा बनाइए, एक में x लिखिए एक में y लिखिए। देखिए अगर आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 300 150 हो जाएगा, 150 तो एक्सिस पर खींचने में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसा क्या मान रखिएगा कि अगर x का मान ऐसा क्या रखेंगे y का मान छोटा है, मानिए अगर x का मान 50 रखेंगे, 50 अगर x का मान रखेंगे 50 तो क्या होगा 200 होगा, 200 में 300 से 200 घट गया, यानी 50 x का वैल्यू 50 रखेंगे, x का वैल्यू अगर 50 होगा तो 50 चौक 200, 300 में से 200 घट गया 100 आया, 100 में 200 भाग दिए 50 होगा,
50 आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर हम y का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 300 में 4 से भाग देंगे, 300 में 4 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 30, 4 5 75 हुआ, ये 75 हो गया। फिर इसको हम एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसी जगह हम बनाते हैं ये x है ये y है, 10 10 लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 है। देखिए यहाँ इसको हम बिंदु नीचे लिख देंगे, बिंदु क्या होगा 50 50, सेकेंड किया 75 0, y का वैल्यू 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, माइनस में तो नहीं है तो इसलिए माइनस वाले हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए समीकरण फर्स्ट ये है 60 40, x का मान 60 कहाँ है, x का मान 60 यहाँ है, y का मान 40, y का मान 40। अगर इसके हम बराबर करेंगे यह हो जाएगा, इस पॉइंट पर हो गया, ये पॉइंट मेरा ये है 60 40 लिख देंगे, 60 40 ये पॉइंट। सेकेंड 50 60 यानी एक्स का मान 50 लेंगे, y एक्स का मान 50 लेंगे, x का मान जब 50 लेंगे तो y का मान 60 होगा। यहाँ लिख देंगे, एक पॉइंट यहाँ आया 50 यहाँ 50 60 है। इस दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, इस पर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट यही था 2x + y = 160 लिख दिए, समीकरण फर्स्ट था। अब समीकरण सेकेंड क्या है, y = 50 50 यानी x भी 50 y भी 50, x भी 50 y भी, इसको सामने लिखेंगे, ये हो गया एक पॉइंट, x भी 50 y भी 50। सेकेंड क्या है 0, x 0 है, चलिए y क्या है 75 है, 70 है, अब 5 75 यही हो गया, 75 तो यहाँ हो गया, और एक क्या है 0, ये 0 हो गया। इसी पॉइंट से इस दोनों पॉइंट को मिलाना है, यही हो गया ग्राफ। इसका समीकरण क्या है 4x + 4 2y = 300, यही होगा समीकरण। इसलिए क्वेश्चन थर्ड का ग्राफ यही है, दोनों एक दूसरे के समांतर में दो रेखा होगा। आई होप प्रश्नावली 3.1 का सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। कल के वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का सारा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।